नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक मैथ भाई घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं, अनुपात और समानुपात, जो प्रत्येक एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा दोस्तों, अनुपात और समानुपात क्या होता है। जब दोस्तों मैं छोटी क्लास में पढ़ता था तो मेरा दोस्त गप्पू भी मेरे साथ में पढ़ता था। तो वहां पे छोटी क्लास में पहले बहुत कंपटीशन हुआ करता था। टीचर ने हमारे को बोला कि आप में से जो ज्यादा पेन लेकर के आएगा उसे मैं इनाम दूंगा। तो दोस्तों, मैं और गप्पू दोनों घर गए और घर से साहब पेन लाना स्टार्ट किया। कैसे और किस प्रकार पेन लाते हैं देखिएगा। पहले दिन गप्पू क्या करता है दोस्तों, 9 पेन लेकर के आता है और मैं कितने पेन लेकर के आया, 3 पेन लेकर के आया। दूसरे दिन क्या होता है कि गप्पू मेरे से आगे बढ़ने में था तो वो दोस्तों 30 पेन लेकर के आया और मैं दूसरे दिन 10 पेन लेकर के आया। तीसरे दिन मैंने सोचा कि साहब ये तो रोज ही अपन हार रहे हैं, तो क्यों ना आज ज्यादा पेन ना लेकर के कम पेन लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों तीसरे दिन मैं 5 पेन लेकर के आया और गप्पू है 15 पेन लेकर के आया। तो अभी गुरुजी ने पहले दिन भी दोस्तों यही कहा कि गप्पू ने तेरे से 3 गुना पेन लेकर के आया है। क्या दोस्तों ये 9 है, वो 3 का 3 गुना है। दूसरे दिन भी गुरुजी ने हमारे को यही कहा कि साहब 30 है, वो 10 का 3 गुना है। अर्थात कहता है गुरुजी कि साहब गप्पू ने आज भी मेरे से 3 गुना पेन लेकर के आया है। तीसरे दिन भी गुरुजी ने यही कहा कि साहब मेरे से 3 गुना पेन ज्यादा लेकर के आया है कौन, गप्पू। इस प्रकार ये 3 गुणे के चक्कर को मैं तोड़ नहीं पाया। तो यहाँ पे यह भी कहा जा सकता है कि अनुपात क्या होता है, 2 या 2 से अधिक राशियों के मध्य वह संबंध जो यह बताता है कि एक राशि दूसरी राशि का कितना गुणा है। बोलो ये कितना गुणा है, 3 गुणा है। ये भी कितना गुणा है, 3 गुणा है। और ये भी कितना गुणा है, 3 गुणा है। तो 2 या 2 से अधिक राशियों के मध्य वह संबंध जो यह बताता है कि एक राशि दूसरी राशि का कितना गुणा है या फिर कौन सा भाग है। बताओ ये जो 3 है वो 9 का कौन सा भाग है दोस्तों, 9 का 1/3 भाग है। 30 का 10 भी कौन सा भाग है, 1/3 भाग है। 15 का 5 भी कौन सा भाग है, 1/3 भाग है। अर्थात इनको यदि अनुपात में बदला जाए तो बताओ अनुपात क्या जाएगा, 3:1 आ जाएगा। काटते हैं, काट करके प्रत्येक संख्या को देख सकते हैं आप, 3:1 ही आएगा। नेक्स्ट देखें दोस्तों, मेरे पास में 9 बकरियां हैं और आपके पास में 3 साइकिल हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि अनुपात क्या होगा तो दोस्तों यहाँ पे जो अनुपात निकालते हैं अधिकांश लड़के बता देते हैं कि साहब 3 को 3 से काटा 1 बार कटा, 9 को 3 से काटा तो भी 3 बार कटा है, तो 3:1 बता देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता सुनिएगा दोस्तों। ये साइकिल है और ये क्या है, बकरियां हैं। इन दोनों की यूनिटें हैं, अलग अलग है। इन दोनों की जो इकाई है वो अलग अलग है। इस कारण इनके मध्य कोई अनुपात नहीं हो सकता। लेकिन इन दोनों के मध्य अनुपात तब हो सकता है जब एक कंडीशन दी गई हो और आपके पास में ऐसा कोई इंजेक्शन हो कि साहब बकरियों को एक बकरी के इंजेक्शन लगाया और वो किस में बदल जाए, साइकिल में बदल जाए। अर्थात में तो कंडीशन दी जाए कि साहब 1 बकरी बराबर 2 साइकिल हैं, तो यहाँ पे अनुपात हो सकता है। अरे 1 बकरी बराबर 2 साइकिल है तो 9 बकरियों बराबर दोस्तों कितनी साइकिल हो जाएंगी, 18 साइकिल हो जाएंगी। और यहाँ पे कितनी साइकिल है, 3 साइकिल हैं। इनमें यदि अनुपात देखा जाए तो बताओ कितना अनुपात हो जाएगा, 6:1 हो जाएगा। इस प्रकार आप क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। सोल्व तब ही करना है जब यूनिटें सेम हो। ये बकरियां और ये साइकिल इस प्रकार नहीं होनी चाहिए, या तो दोनों तरफ साइकिल होनी चाहिए या दोनों तरफ बकरियां होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, अनुपातों को लिखने का जो तरीका है दोस्तों, अनेक प्रकार से अनुपातों को लिखा जा सकता है। जैसे कि A/B=2:3 दे रखा है तो दोस्तों यहाँ पे A का मान तो होता है 2 और B का मान है 3। आगे और चेक करें और देखा जाए कि साहब और कैसे लिख सकते हैं, तो इनको इस प्रकार से भी दोस्तों लिखा जा सकता है कि A/B बोलो A का मान तो 2 था और B का मान कितना है, 3। यहाँ पे जो भी मान मिलेगा वो सामने की ओर मिलेगा। A का मान कितना है, 2 है और B का मान कितना है, 3। इसी को आगे यदि क्रॉस मल्टीपल करके लिखा जाए तो यहाँ पे लिखा जा सकता है दोस्तों, 3 को A से मल्टीपल किया 3A हो गया और 2 को B से मल्टीपल किया तो 2
बी हो गया। यहाँ पे भी ए का मान सामने की ओर मिलेगा, ए का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है 3 है। इस प्रकार से इनका मान निकाला जाता है। आगे और इसी को चेंज किया जाए, ए को इस प्रकार से लिखा, 2b था, 2b को ऐसे कैसे लिखा, इस 3 को यहां से हटा दिया, यहां से हटेगा दोस्तों बराबर के उस साइड में जाएगा। यहाँ मल्टीपल में है, नीचे की ओर जाएगा तो दोस्तों भाग के अंदर चला जाएगा। ए का मान हमेशा सामने मिलेगा, ए का मान तो कितना है 2 है, तो दोस्तों बी का मान सामने तो है नहीं, इधर तो कुछ भी है नहीं, तो बी का मान या तो ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा। तो बताओ बी का मान यहाँ तो इधर तो है नहीं, कोई भी बराबर के अंदर बराबर में नहीं है, तो कहां मिलेगा, नीचे की ओर मिलेगा। तो मान दो ही जगह मिलते हैं, या तो बराबर में मिलता है या नीचे की ओर मिलता है। और देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, ए अनुपात बी था, ए अनुपात बी लिखा, दो, ये 2 तो दोस्तों नीचे लिख दिया और 3 इस प्रकार से नीचे की ओर लिख दिया। तो यहाँ पे जब बराबर में मान नहीं होता है, बराबर में मान नहीं है, तो दोस्तों ए का मान तो कितना है 2 और बी का मान कितना है 3 है। इस प्रकार आप डायरेक्टली पहचानेंगे कि कहां पे मान दे रखा है और कौन सा मान किसका है। देखिएगा आगे। अब देखते हैं दोस्तों अनुपातों के प्रकार के, अनुपात कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखिएगा पहला है भिन्न अनुपात। अनुपात को भिन्न के अंदर लिखना ही क्या कहलाता है, भिन्न अनुपात कहलाता है। ए अनुपात बी दे रखा है दोस्तों, इसको भिन्न के रूप में लिखना है, तो भिन्न के रूप में लिख दीजिए आप ए बटा बी। यही क्या है दोस्तों आपका भिन्न अनुपात है। दूसरा आता है कि साहब व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। व्युत्क्रमानुपात को ही कहा जाता है विलोमानुपात, और विलोमानुपात का मतलब होता है उल्टा अनुपात। देखिएगा जैसे अनुपात दे रखा है 3 संख्याओं में, ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 में है तो इस प्रकार लिखा जाएगा, 3 4 में है तो अनुपात में डी और आ जाएगा। इसको उल्टे क्रम में लिखना है, व्युत्क्रम क्रम के अंदर लिखना है, तो व्युत्क्रम में कैसे लिखा जाएगा, ए बटा 1 बटा ए हो गया। आगे लिखना है अनुपात में लिखा, फिर लिखो ए बटा 1 बटा बी, फिर आगे लिखा 1 बटा सी। यही दोस्तों अनुपात में लिखा। इसको आगे सोल्व किया जाए तो साहब नीचे इनका जो भी लिखा हुआ है उनका एलसीएम ले लीजिए, ए बी और सी का एलसीएम ए बी सी हो गया, और ए बी सी से दोस्तों इनको क्या कर दीजिए आप मल्टीपल कर दीजिए। सभी को ए बी सी से मल्टीपल किया तो क्या आया, जो कटता है दोस्तों उसको काट दीजिए, बाकी बचेगा वैसे कैसे, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। बताओ यहाँ तो क्या बचा, बी और सी बचा, अनुपात में है। यहाँ से कौन बचा, ए और सी बचा, और आगे है यहाँ से कौन बच गया, ए और बी बच गया। दोस्तों यदि व्युत्क्रमानुपात निकालना हो, उल्टा क्रम निकालना हो, तो इस प्रकार से आता है। इनको डायरेक्टली कैसे करेंगे सुनिएगा, देखिएगा और पहचानिएगा। यदि ए का मान निकालना है व्युत्क्रमानुपात में, उल्टे अनुपात में, ए को ढक लीजिए, बाकी जो बचता है उनको मल्टीपल कर दीजिए। बी को सी से मल्टीपल किया दोस्तों क्या आ गया, बी सी आ गया। बी का मान निकालना है, बी को ढक लीजिए, बाकी बचता है उसको मल्टीपल कर दीजिए। सी को ए से मल्टीपल किया, ए सी हो गया। सी का मान निकालना है तो सी को ढक लीजिए, बाकी को मल्टीपल कर दीजिए, ए और बी हो गया। क्या दोस्तों यही आ रहा है। तो इस प्रकार निकालना है, यदि 3 हो 4 हो जितनी भी हो, जिसका भी मान निकालना होता है उसको ढक लिया जाता है, बाकी को मल्टीपल कर दिया जाता है। बात है कि साहब 2 संख्याओं में होता तो क्या होता, यदि 2 संख्याओं में दे रखा है तो जैसे ए अनुपात बी है और ए अनुपात बी का विलोमानुपात निकालना है, तो इसको कैसे लिखूंगा, 1 बटा ए अनुपात 1 बटा बी। अब करना वही है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ए बी आया, एलसीएम क्या आया दोस्तों इसका, ए बी आया। 1 के अंदर 1 का भाग दिया, कैंसिल हो गया, बी बच गया, बी को 1 से गुणा किया, बी आ गया। फिर बी को बी कैंसिल हो गया, कौन बच गया यहाँ पे, ए बच गया, और ए को 1 से गुणा किया, बोलो कितना हो गया। पहले क्या था, ए बी था, अब क्या हो गया, बी अनुपात ए हो गया। अनुपात के अंदर जो भी दोस्तों एलसीएम होता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या आया है, बी अनुपात ए आया है। मतलब विलोमानुपात पूछता है, ए के स्थान पे कौन चला जाएगा, बी चला जाएगा, और बी के स्थान पे कौन चला जाएगा, ए चला जाएगा। इस प्रकार आप विलोमानुपात, उल्टा अनुपात या व्युत्क्रमानुपात निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि भिन्नानुपात दे रखा है कि साहब 2:3 को भिन्नानुपात में बदल दीजिए। 2:3 को भिन्नानुपात में बदला तो ए बटा बी होता है, तो ए बटा बी इक्वल टू हो जाएगा 2/3। यही दोस्तों अपना क्या है, आंसर है। आगे देखते हैं व्युत्क्रमानुपात।
तो व्युत्क्रमानुपात यदि 2:3 दे रखा है और पूछा जाए कि विलोमानुपात क्या होगा, उल्टा अनुपात क्या होगा, व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, 2:3 को दोस्तों उल्टा करके लिख दीजिएगा आप। यहां से तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और आगे कुछ पूछता है कि साहब 3 संख्याओं में दे दे तो उसको कैसे निकालेंगे। देखिएगा, जैसे 2:3:5 दिया है अपने को, इसका विलोमानुपात निकालना है, उल्टा अनुपात निकालना है। बताओ 2 का निकालेंगे, 2 को ढक लीजिए, बाकी जो बच गई उसको मल्टीपल कर दीजिए, 5 तिया 15 हो गया। 3 को ढक लिया, 5 दूनी 10 हो गया। 5 को ढक लिया और यहाँ पे क्या हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। यदि संख्याएं करती हैं तो दोस्तों काट दी जाएगी, नहीं करती है तो ऐसे कैसे छोड़ दी जाएगी। इस प्रकार आप प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों वर्गानुपात की। वर्गानुपात किसे कहते हैं। जैसे a अनुपात b दे रखा है, वर्गानुपात करना है मतलब वर्ग करना है। a का वर्ग कितना हो गया दोस्तों, a का स्क्वायर, b का वर्ग कितना हो गया, b का स्क्वायर। इसी को यदि संख्या में देता तो कैसे करते हैं, जैसे 3:4 दे रखा है तो वर्ग करेंगे, वर्गानुपात पूछा है, वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग दोस्तों कितना हो गया, 9 हो गया। 4 का वर्ग कितना हो गया, 16 हो गया। अगर कटता है तो काट दिया जाएगा, नहीं कटता है तो छोड़ दिया जाएगा। ये दोस्तों नहीं कट रहा है तो इसका आंसर कितना हो गया, 9:16 हो गया। आगे आता है वर्गमूलानुपात। a अनुपात b दे रखा है, इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब a अनुपात अंडर रूट b हो जाएगा। अपने को कहता है यहाँ पे कि 25:36 का वर्गमूलानुपात क्या होगा। तो वर्गमूलानुपात निकालना है तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है दोस्तों। आगे यदि कटती है तो काट दिया जाएगा, नहीं कटती है तो छोड़ दिया जाएगा। आगे आता है घनानुपात। घनानुपात का मतलब होता है घन करना। a अनुपात b दे रखा है, घनानुपात निकालना है तो घन कर देंगे, a की क्यूब अनुपात b की क्यूब हो जाएगा। संख्याओं में देखिएगा, जैसे मान लो 3:4 दे रखा है और घनानुपात पूछता है कि साहब 3:4 का घनानुपात क्या होगा। 3 का घन कर दीजिए, 3 का घन कितना हो गया दोस्तों, 27, और 4 का घन कितना हो गया, 64। यही दोस्तों अपना क्या है, आंसर है। आगे है घनमूलानुपात। तो a अनुपात b दिया जैसे कि, और घनमूल निकालना है तो a की क्यूब रूट कर दिया, और अनुपात में b की भी क्या कर दी दोस्तों, आपने क्यूब रूट कर दिया। ये हो गया घनमूलानुपात। आगे इसी को सोल्व किया जाएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखिए कोई क्वेश्चन दे रखा है कि साहब 64:125 64:125 का घनमूलानुपात क्या होगा। 64 का घनमूल निकाला, 64 का घनमूल दोस्तों 4 होता है, और 125 का घनमूल निकाला तो 125 का घनमूल कितना होता है, 5 होता है। अर्थात 5 को 3 बार मल्टीपल करेंगे, 3 से नहीं 3 बार, 5 × 5 × 5 5 25 25 पंजे 125। ये दोस्तों अपना क्या है, आंसर है। आगे देखिएगा, आगे है दोस्तों मिश्रानुपात की। मिश्रानुपात किसे कहते हैं, जैसे a अनुपात b दे रखा है और आगे दे रखा अपने को c अनुपात d भी दे रखा है, तो इसको मिश्रानुपात में बदलना है। कैसे बदलेंगे सुनिएगा दोस्तों। a अनुपात b को पहले फ्रैक्शन में लिखा जाएगा, फ्रैक्शन में लिखा a/b हो गया, और c अनुपात d को भी फ्रैक्शन में लिखेंगे तो c/d हो गया। और इन दोस्तों दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीपल कर दीजिए। मल्टीपल किया तो कौन सा मल्टीपल होगा, देखिएगा ऊपर वाले ऊपर से मल्टीपल, नीचे वाले नीचे से मल्टीपल होते हैं। यदि कोई संख्या कटती है तो काट दिया जाएगा। आगे देखिए, इसको मल्टीपल किया दोस्तों, ये तो क्या हो गया, AC डिवाइड बाई B और D बन गया। अनुपात में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि AC अनुपात क्या हो गया, B × D हो गया। कहने का मतलब ये है कि प्रथम पदों का गुणनफल करना है इधर, और इधर द्वितीय पदों का गुणनफल करना है। ये भी प्रथम पद था, ये भी प्रथम पद है, ये भी प्रथम पद था, ये भी प्रथम पद है। पहले प्रथम पदों का गुणनफल करना है, आगे द्वितीय पदों का गुणनफल करना है। B और D का भी क्या कर दिया आपने, गुणनफल कर दिया। सीखिए यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है कि साहब 2:3 और 5:7 का मिश्रानुपात क्या होगा। पहले पदों का गुणा करना है और दूसरे पदों का गुणा करना है। पहले पद कौन से हैं, 2 × 5 किया अनुपात 3 × कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
यदि कटता है तो काट दिया जाएगा, नहीं कटता है तो छोड़ दिया जाएगा। देखिएगा 7 तिया 21, 5 दूनी 10। बड़ी संख्या भी हो सकती है, 3 अनुपात भी हो सकते हैं, 4 अनुपात भी हो सकते हैं। आपको यही ध्यान में रखना है कि पहले पहले वाले पदों को गुणनफल करना है और दूसरे दूसरे पदों को गुणनफल करना है और बीच में अनुपात का चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट देखिए, आगे है दोस्तों समानुपात। समानुपात क्या होता है सुनिएगा और देखिएगा। जैसे ए अनुपात बी दे रखा है और आगे दे रखा है सी अनुपात डी। ए और बी में जो रिलेशन होता है वही रिलेशन दोस्तों सी और डी में होना चाहिए। देखिएगा कैसे सी और डी में होता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि साहब 27 अनुपात 36 और आगे 40 अनुपात 52। अब इन दोनों के मध्य जो संबंध है वही संबंध इनमें होना चाहिए। इसको दोस्तों कटती है तो काट दिया जाएगा। बोलो 9 तिया 27, 9 चौक 36, 3 अनुपात 4 का आ रहा है, इसको देखा जाएगा। 13 तिया 39 और 13 चौक 52, ये भी 3 अनुपात 4 है और ये भी 3 अनुपात 4 है। इस प्रकार यदि अनुपात समान आता है उसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है, समानुपात कहा जाता है। बात है कि साहब इसको और आगे कैसे सोल्व करते हैं सुनिएगा और देखिएगा। समानुपात में एक नियम चलता है कि साहब आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के बराबर होता है। अंदर अंदर वालों को आपस में गुणा किया जाता है और बाहर बाहर वालों को गुणा किया जाता है। यदि दोस्तों मैं 27 को मल्टीपल कर दूं 52 से और आगे मल्टीपल कर दूं साहब 36 को 39 से, 36 को किससे 39 को और 27 को 52 से। दोस्तों 27 पंजे 135 मतलब 1350 हो गए और 27 दूनी 54, 1350 में 54 को जोड़ा 1404 हो गया। इसी प्रकार 36 को 39 से गुणा किया तो भी दोस्तों कितना आ गया, 1404 आ गया। क्या दोस्तों इन दोनों का गुणनफल बराबर है? जब इन दोनों का गुणनफल बराबर है तो ये कौन सा अनुपात होगा, समानुपात होगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आपका जो समानुपात होता है वो 4 प्रकार का होता है। चतुर्थानुपात, तृतीयानुपात, द्वितीयानुपात, प्रथमानुपात। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। 6, 9, 8 और x है। यहाँ पे अपने को पूछा है कि साहब चतुर्थानुपात क्या होगा, मतलब x का मान क्या होगा। 3 संख्याएं देगा, चौथी संख्या ये पूछेगा, इनमें से कोई सी भी पूछ सकता है। x का मान निकालना है, वही काम करना है दोस्तों। आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के बराबर होता है। 6 को x से मल्टीपल किया 6x हो गया। बराबर में लिखना है 8 नाम 72 हो गए। दोस्तों 72 में किसका भाग देना है, 6 का भाग देना है। 6 से काटा 72 को, 12 छिकी 72 हो गए। बोलो x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। मतलब चतुर्थानुपात कितना आया है, 12 आया है। आगे है साहब तृतीयानुपात निकालना है। जैसे 6, 9, x और 8 दे रखा है, इसके अंदर तृतीयानुपात निकालेंगे। अब तृतीयानुपात निकालते हैं तो आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के बराबर होगा। 8 छिकी 48 बराबर में हो जाएगा 9 को x से गुणा किया 9x हो गया। करता है तो काट दिया जाएगा, नहीं करता है तो छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों 9 का तो भाग जाता नहीं है, 3 का भाग जाता है। 3 से काटा 3 तिया 9 और 3 से काटा 16 तिया 48। x का मान निकालना है दोस्तों। 16 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही अपना क्या है, तृतीयानुपात है। आगे है कि साहब द्वितीय अनुपात क्या होगा। तो द्वितीय अनुपात में 6 अनुपात 6x अनुपात भी दे सकता है। यहाँ पे आगे निकालते हैं यहाँ पे कि ये x दे दिया, फिर 9 दे दिया और फिर 8 दे दिया। इसके अंदर द्वितीय अनुपात पूछा अपने को कि x का मान क्या होगा। x का मान निकालना है तो दोस्तों आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के बराबर होगा। यहाँ पे 6, 8, 48 और इधर कितना हो जाएगा, 9 को x से गुणा किया, बोलो कितना हो गया, 9x हो गया। फिर वही 3 से कट रहा है, 3 से काट दिया 16 बार कट गया और x का मान बताओ कितना आ जाएगा। x बराबर ये 3 है, नीचे चला जाएगा और 16/3 हो जाएगा। आगे चेक करते हैं और यहाँ पे पूछा है कि साहब प्रथमानुपात क्या होगा। प्रथमानुपात बोलूं तो x गायब रहेगा यहाँ से शुरुआत के अंदर। फिर है 6, 9 और 8 दे रखा है। इनके अंदर x का मान निकालना है। आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के बराबर होगा। तो दोस्तों 6 नाम कितने हो गए, 54 हो गए। बराबर में आ जाएगा 8 को x से मल्टीपल किया 8x हो गया। बोलो कितना x हो गया, 8x हो गया। यहाँ पे आपने काटा 4 से कट रहा है क्या, 4 से दोस्तों ये संख्या नहीं कटती है। 2 से काट के देखिएगा दोस्तों, 2 से काटा 4 बार कट गया, बोलो 4x और यहाँ पे 2 से काटा तो 27 दूनी 54 हो गया। x का मान निकालना है
तो x का मान हो जाएगा दोस्तों 27/4। इस प्रकार आप प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीय और चतुर्थानुपाती निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे है दोस्तों वित्तानुपाती। ये दोस्तों वित्तानुपाती होता है वो हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में होता है। बोलो कौन सी श्रेणी में होता है? गुणोत्तर श्रेणी के अंदर होता है, मल्टीपल में होता है। जैसे 7:35 दे रखा है या 7:35 दे रखा है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 है। इसी को आगे देखा जाएगा तो यहाँ पे जो अनुपात बनेगा 35 एकम 35 और 35 पंजे 175। यहाँ पे भी 1:5 है, यहाँ भी 1:5 है। इधर भी आगे यदि चेक किया जाए तो 175 एकम 175 और 175 को दोस्तों यदि 5 से मल्टीपल किया जाए तो 875 आते हैं। तो यहाँ पे 1:5 बन रहा है, यहाँ भी 1:5, यहाँ भी 1:5 और यहाँ भी 1:5। यही होता है दोस्तों वित्तानुपाती। इसी को यदि आगे लिखा जाए तो a अनुपात b था, फिर ये b है अपने पास में, b सेम है तो b को वापस से लिखा और c आगे की ओर है तो c को आगे की ओर लिख दिया जाएगा। इसको जो लिखने का तरीका है, आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के बराबर होगा। जब आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के बराबर होता है तो b को b से मल्टीपल किया दोस्तों, b का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। और a को c से मल्टीपल किया तो क्या हो गया? ac हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों जो a है वो प्रथम पद है, c है वो तृतीय पद है और b है वो मध्य पद है, द्वितीय पद है। इस प्रकार आप यहाँ पे तीनों पदों में से कोई भी पद पूछा जाए तो वो निकाल सकते हैं। आगे है दोस्तों कि 2 और 18 का तृतीयानुपाती क्या होगा? तृतीय, द्वितीय और प्रथमा का मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि b² = ac होता है, या तो आप फॉर्मूला यूज कीजिए। फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं तो देखिएगा, क्योंकि ये दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी के अंदर होता है। 2 और 18 को यदि देखा जाए तो 18 दोस्तों 2 का कितना गुणा है? 9 गुणा है। तो 18 का भी दोस्तों 9 गुणा करेंगे तो 18 नाम का 162 होता है। बताओ कितना होता है? 162 होता है। तो तृतीयानुपाती कितना आएगा? 162 आएगा। या आप फॉर्मूला यूज करना चाहे, तृतीयानुपाती c है, c है इसका मतलब b का स्क्वायर करना है। b का स्क्वायर किया दोस्तों, b का मान यहाँ पे है 18 और a का मान कितना है? 2 है। बोलो b का स्क्वायर किया, b का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 324 होगा। 18 का स्क्वायर बोलो तो 324 होता है। और a और c को मल्टीपल करना है। a का मान दोस्तों अपने को 2 दे रखा है, c का मान नहीं है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि 2c = 324 है। c का मान निकालना है दोस्तों। 324 में आप किसका भाग दे दीजिए? 324 में 2 का भाग दे दीजिए। 324 में 2 का भाग दिया तो यहाँ पे बन गया दोस्तों, बोलो कितना बनेगा? 162 बनेगा। इधर भी कितना आ रहा था? 162। यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 162 आ रहा है। आगे यदि इसी को देखा जाए कि साहब इसके अंदर मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती बोलूं तो बीच का बोलूं तो b आएगा। तो b आएगा तो दोस्तों इसको तो क्या माना जाएगा? a माना जाएगा और इसको क्या माना जाएगा? c माना जाएगा। बीच में कौन है? x है। ac का मल्टीपल b के स्क्वायर के बराबर होगा। b का मान अपने पास में है नहीं, b का मान निकालना है। बोलो क्या निकालना है? अब मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती के अंदर b का स्क्वायर बोलूं तो x का स्क्वायर हो गया और a और c को मल्टीपल करना है। 18 को 2 से मल्टीपल किया, 18 × 2 = हो गया 36। और x स्क्वायर का मान निकालना है तो x स्क्वायर को हटाना है, यहाँ से हटाऊंगा सामने वाली संख्या का अंडर रूट हो जाएगा। x का मान है वो दोस्तों अंडर रूट कितना हो जाएगा? 36। अंडर रूट 36 को सोल्व किया, बोलो किसका अंडर रूट होता है? 36, 6 का अंडर रूट होता है। तो अपना आंसर रहेगा जो मध्यानुपाती है वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यदि इसी के अंदर अपने को प्रथमानुपाती पूछा जाता है कि प्रथमानुपाती क्या होगा, तो प्रथमानुपाती बोलूं तो पहले x आएगा, ये b हो जाएगा, ये तो हो गया a, ये b और ये क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है? वही फॉर्मूला लगाना है, a × c। x को किससे मल्टीपल करना है दोस्तों? 18 से मल्टीपल करना है। अपने को निकालना है प्रथमानुपाती, निकालेंगे a × c को मल्टीपल करना है और b का स्क्वायर करना है। a × c को मल्टीपल किया दोस्तों, x को किससे मल्टीपल किया? 18 से, तो कितना हो गया? 18x हो गया। और फिर क्या करना है? b का स्क्वायर करना है। b का स्क्वायर बोलूं तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। x का मान निकालना है, मतलब प्रथम पद निकालना है। x बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 के अंदर किसका भाग देना है? 18 का भाग देना है। कटता है तो काट दिया जाएगा, नहीं कटता है तो छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों ये कट रहा है 2 से, 4 को काटा 2 बार, 18 को काटा कितनी बार? 9 बार। इस प्रकार आप प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।